सो लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि कैसे हम ईमेल एंड पासवर्ड की हेल्प से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, मतलब अपने मोबाइल ऐप में ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे हम यूज़र का डेटा अपने क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। मतलब हमने लास्ट टाइम भी यूज़र का ईमेल एंड यूज़र नेम सेव किया था, बट इस सेशन में हम और डेटा ऐड करने का देखेंगे और उस डेटा को रिट्रीव कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है। सो बेसिकली हम CRUD ऑपरेशंस देखने वाले हैं। सो CRUD इज़ क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। सो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। सो सबसे पहले मेन डॉट डार्ट में जैसा दिख रहा है कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हमें उस यूज़र को होम पेज पे भेजना है। अगर यूज़र साइंड अप या लॉग्ड इन नहीं है तो हमें उसे वेलकम पेज पे भेजना है। वेलकम पेज बेसिकली हमारा ये वाला पेज है जहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड वो पूछ रहा है। तो एक बार मैं लॉगिन करने का देखता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी अपना ईमेल पासवर्ड साइन अप किया था, तो मैं उसी से लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया। तो जैसे ही मैं लॉगिन हुआ तो ये वाले लॉजिक ने काम किया है जिसमें इफ़ यूज़र इज़ लॉग्ड इन देन सेंड द यूज़र टू होम पेज। सो अब मैं इस होम पेज पे आ चुका हूँ। तो अब होम पेज वाले स्क्रीन पे चलते हैं और उसको डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। जी, तेरे स्क्रीन डिस्कॉर्ड पे स्टक है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक सेकेंड। अभी कोड दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। ओके। सो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ वो मेन डॉट डार्ट वाला पार्ट। सो लास्ट क्लास में थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। सो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम कैसे फायरबेस ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लॉजिक है इसमें ये लिखा है कि अगर यूज़र का कुछ डेटा हमारे ऐप में है, यानी यूज़र का ऑथेंटिकेशन स्टेट ट्रू है, तो मुझे उस यूज़र को होम पेज पे भेजना है। ऑब्वियसली बात है कि अगर यूज़र ऑलरेडी साइंड अप है तो मैं उसे होम पेज पे ही भेजूंगा, लेकिन अगर यूज़र साइंड अप या लॉग्ड इन नहीं है तो मुझे वेलकम पेज पे भेजना है। तो वेलकम पेज पे हम चलते हैं। तो ये मेरा वेलकम पेज है। इसका मतलब मैं लॉग आउट हो चुका हूँ या फिर मैं साइंड अप या लॉग्ड इन नहीं हूँ। तो लास्ट क्लास में मैंने अपना ईमेल पासवर्ड बनाया था, तो मैं उससे लॉगिन करूँगा तो ये वाला लॉजिक काम करेगा कि अगर स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, दैट मीन्स कि यूज़र का डेटा ऑलरेडी है हमारे डेटाबेस के ऑथेंटिकेशन स्टेट में, तो मुझे उसे होम पेज पे भेजना है। तो मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया मैं होम पेज पे आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा है स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा, रिटर्न होम स्क्रीन। तो एक बार होम स्क्रीन पे चलते हैं। तो उस होम स्क्रीन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉग आउट का बटन दिया है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी हम CRUD ऑपरेशंस देखने वाले हैं जो कि क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। तो लास्ट क्लास में हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन में काम किया था जिसमें हमने ईमेल एंड पासवर्ड को इंटीग्रेट किया था, और हमने फायरबेस डेटाबेस में जो कि फायरस्टोर डेटाबेस है उसमें हमने ये भी किया था कि जो भी यूज़र लॉग इन कर रहा है या साइन अप कर रहा है उसका डेटा हमने ईमेल और यूज़र नेम उसका अपने डेटाबेस में सेव किया था। तो ये जो होता है ये कलेक्शन होता है, और नो सिक्वल डेटाबेस है फायरबेस। तो नो सिक्वल डेटाबेस में क्या होता है कि कलेक्शन डॉक्यूमेंट ऐसा इनफाइनाइट हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, यूज़र्स का कलेक्शन है, क्योंकि इस यूज़र्स के अंदर बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं। तो ये जो एक यूज़र है ये एक डॉक्यूमेंट इसको हम बोलते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी कलेक्शन हो सकते हैं, इस कलेक्शन के अंदर फिर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, और फाइनली जो डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर हमारा जेसन डेटा होगा। तो ये जेसन डेटा है। तो स्ट्रीम बिल्डर की मदद से हम यही जेसन डेटा को अपने ऐप में रिट्रीव करेंगे, जो कि रिट्रीव के पार्ट में आएगा, और क्रिएट के पार्ट में हम कलेक्शन बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे और फिर डेटा सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने होम पेज में कंटेनर के अंदर मार्जिन भी दिया है, वो भी ठीक है। ये वाला कंटेनर यहाँ से हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे 4 बटन बनाऊँगा। एलिवेटेड बटन में यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ। पहला हो जाएगा अपना क्रिएट, और इसको मैं 3 बार और कॉपी पेस्ट करके रिट्रीव, अपडेट और डिलीट का भी बटन बना दूँगा। और यहाँ पे व्यू में जाके अगर मैं वर्ड रैप करूँगा तो मुझे पूरा कोड अपनी स्क्रीन पे दिखेगा, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्रिएट हो गया, दूसरा हमारा रिट्रीव हो जाएगा, तीसरा अपडेट हो जाएगा, और चौथा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 4 बटन्स आ गए। अब इसको मुझे सेंटर में लेना इन चारों बटन्स को। तो पहले तो मैं अपने बॉडी को सेंटर से रैप कर दूंगा। तो जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे आ गया। अब इसको और सेंटर में लेना है, तो कॉलम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सेस अलाइनमेंट।
तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दूंगा, तो ये सब सेंटर में आ जाएंगे। बाकी आप इसके यूआई के साथ खेल ही सकते हो, कैसा भी आपको चाहिए। अभी के लिए हम फोकस करते हैं अपने फायरबेस फंक्शंस के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ सर्विसेज फोल्डर मैंने बनाया था जिसके अंदर फंक्शंस फोल्डर था, बट इसके अंदर मेरे सारे ऑथेंटिकेशन फंक्शंस हैं। तो मैं इस फंक्शंस फोल्डर को रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ ऑथ फंक्शंस इंस्टेड ऑफ सिंपल फंक्शंस। और इसी सर्विसेज के अंदर मैं एक और फाइल बनाऊँगा जिसको मैं लिखूँगा क्रड फंक्शंस डॉट डार्ट। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा फंक्शन लिखना है कि जब मैं इस होम पेज में क्रिएट बटन को क्लिक करूं तो कुछ डेटा मेरे डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्रड फंक्शंस की तरफ और यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन लिखूँगा। तो फंक्शन का पहले नाम दे देते हैं, नाम मैं सिंपल क्रिएट दे रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन है थोड़ा टाइम लेने वाला है, तो वो मेरा एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे एसिंक लिख देता हूँ और फिर करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर अवेट। ठीक है, तो एसिंक और अवेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो फंक्शन है वो थोड़ा टाइम लेने वाला है एग्जीक्यूट होने में। तो इसके अंदर अवेट के अंदर आएगा फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अब इस कलेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे नाम देना कि मैं Is this streamed in YouTube also, bro? सॉरी This video can be streamed in YouTube, bro, or else in online Discord. no, we will record this video also and put it on our YouTube channel also. Okay, bro. Thanks, bro. Yeah, it is getting recorded. Okay, bro. Yes, Fine. we will share the link also after this session. Okay, bro. ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस क्रिएट फंक्शन के अंदर जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे ये कलेक्शन भी बनाना है। तो मुझे पहले कलेक्शन बनाना है, फिर डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके अंदर डेटा सेव करना है। तो मैं पहले अपने कलेक्शन का नाम दे देता हूँ पेट्स। तो इसमें क्या होगा, जो यूज़र होगा या फिर टू डूज़, हम टू डू ऐप बना रहे थे लास्ट क्लास में, तो टू डूज़ नाम देते हैं। तो इस टू डूज़ के अंदर क्या होगा, टू डूज़ आएगा, फिर यूज़र की आईडी आएगी और फिर उसका डेटा आएगा। या फिर हम और सिंपल करते हैं, अभी हम यूज़र आईडी के अंदर नहीं जाते, उसमें और थोड़ा कंसेप्ट ये हो सकता है, हम सिंपल पेट्स बनाते हैं। अब इस पेट्स कलेक्शन के अंदर मैं पहले एक डॉक्यूमेंट का नाम दूंगा, फिर उस पेट की इन्फॉर्मेशन मैं सेव करने वाला हूँ। तो कलेक्शन पेट्स डॉट डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट का नाम दे देते हैं, मान लिया मेरा जो पेट है उसका नाम टॉम है, तो टॉम दे देते हैं डॉट सेट। अब ये सेट क्या करेगा, जेसन डेटा लेगा, जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पे जेसन डेटा सेव हुआ है की वैल्यू पेयर में। तो सेट के अंदर मैं जेसन यानी डिक्शनरी के फॉर्मेट में जो करली ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर ऐसा कर देता हूँ। तो जैसा दिख रहा है अब मैं इसके अंदर डेटा सेव कर सकता हूँ। तो अब इस डेटा को मैं कैसे सेव करूँगा, की वैल्यू पेयर्स में ही सेव करूँगा। तो मान लिया मेरा जो टॉम है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम टॉम है, ये डेटा मैं सेव करूँगा। वो किस टाइप का एनिमल है, तो एनिमल में जाके मैं डॉग लिख देता हूँ कि वो डॉग है, और उसका एज क्या है, तो एज मैं लिख देता हूँ 12 ईयर्स है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है मैं किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, ये स्ट्रिंग डेटा है और ये इंटीजर डेटा है। ठीक है, तो उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही मेरा डेटा सेव हो जाएगा मुझे एक कंसोल में मैसेज भी प्रिंट होना चाहिए कि मेरा डेटा क्रिएट हो चुका है, कलेक्शन या डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो मैं बस यहाँ प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट डेटाबेस या फिर डेटा अपलोडेड। तो जैसे ही मेरा ये फंक्शन रन हो जाएगा मुझे ये कंसोल में मैसेज दिख जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अभी के लिए मैंने सब कुछ स्टैटिक रखा है, जैसे ये कलेक्शन नेम भी स्टैटिक है, डॉक्यूमेंट नेम भी स्टैटिक है, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। तो होम में चलते हैं और इस बटन के अंदर जो फंक्शनैलिटी है क्रिएट बटन के अंदर मैं क्रिएट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। मैंने क्रिएट फंक्शन कॉल कर दिया और सेमीकोलन लिख देते हैं, सेव कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और मैं एक बार क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसा यहाँ पे मैसेज आ गया डेटा अपलोडेड, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं है क्योंकि जब हम कलेक्शन बनाते हैं तो हमें एक बार पूरा टैब रीस्टार्ट करना पड़ता है, बट अगर मैं डॉक्यूमेंट बनाऊँगा तो हमें रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है पेट्स का कलेक्शन बन गया, टॉम जो डॉक्यूमेंट नेम था, और उसके अंदर मेरा तीनों जो डेटा पैरामीटर्स थे यानी जेसन डेटा मेरा यहाँ पे सेव हो चुका है। एक और बार करते हैं इसी चीज़ को। तो क्रड फंक्शंस के अंदर जाके पेट्स का ही कलेक्शन में रखूँगा, बट इस बार जो मेरा पेट है उसका नाम किटी है और जो नाम है उसका किटी ही है, और एनिमल है वो एक कैट और उसका एज है 5 ईयर्स। तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, सेव कर देते हैं और एक बार फिर अपने होम डॉट डार्ट में जाके कुछ नहीं करना, एक बार फिर से क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो डेटा अपलोडेड, और जैसे यहाँ पे दिख रहा है किटी जो मेरी कैट थी उसका भी डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो यहाँ तक कुछ कोई डाउट है? सिंपल हमने क्रिएट किया है, कुछ नहीं किया, कलेक्शन क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा पुश कर दिया। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।
या फिर डाउट्स का जो पेज है हमारा डिस्कॉर्ड में, वहाँ पे भी डाल सकते हो। काफ़ी सिंपल था, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये था हमारा सिंपल सा क्रिएट। अभी मुझे क्या करना है कि जो भी मान लिया ऐसा डेटा है कि मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ और मुझे उस फॉर्म का डेटा अपने डेटाबेस में सेव करना है, तो कुछ नहीं, जो भी आप टेक्स्ट फील्ड बनाओगे, जैसा कि हमने एक साइन अप फॉर्म भी बनाया था, तो कुछ नहीं करना, वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स बनानी है। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, क्रिएट में चलता हूँ और इसको सब कुछ यहाँ से पैरामीटर के थ्रू मैं यहाँ पे सेव करूँगा। जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, उसका नाम मैं कलेक्शन नेम रख देता हूँ, जो कि यहाँ पे आएगा। फिर एक डॉक्यूमेंट नेम ले लेता हूँ यूज़र से, यानी कोडर से ही, इसको मैं डॉक नेम कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट नेम। और जो मेरा नेक्स्ट चीज़ है वो आएगा डेटा। तो एक नाम होगा, तो नेम रखते हैं जो कि उस पेट का नेम होगा। फिर वो एनिमल कौन सा है वो लेंगे यूज़र से, और वो उसका एज क्या है, तो वो इंट में होगा, तो मैं इसको इंट लिख दूंगा और इंट एज लिख दूंगा। अब मैं सब कुछ यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो कलेक्शन नेम है वो मेरा कलेक्शन नेम हो जाएगा, जो मेरा डॉक्यूमेंट नेम है वो मेरा डॉक नेम हो जाएगा, और जो मेरा नेम है जो भी यूज़र ने डाला है नेम वो हो जाएगा, और एनिमल जो एनिमल है पैरामीटर जो हमें मिला वो हो जाएगा, और जो एज मिला है वो हो जाएगा। सिंपल। अभी यहाँ पर होम डॉट डाट में मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि मुझे कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। तो जैसा कि पता है कि हमारा पहला जो पैरामीटर है वो कलेक्शन नेम है, तो कलेक्शन नेम हमें पता है कि हमारा पेट्स कलेक्शन नेम है, तो मैं पेट्स लिख देता हूँ। दूसरा, अब जो भी मैं एनिमल का नाम रखना चाहता हूँ या डॉक्यूमेंट नेम रखना चाहता हूँ वो मेरा डॉक्यूमेंट नेम होगा। तो मान लिया मेरा जो थर्ड ये है पेट, उसका डॉक्यूमेंट नेम मैं बुली रखना चाहता हूँ, और उसका जो नेक्स्ट पैरामीटर था वो नेम था, यानी ये वाला, तो उसका नेम बुली ही है, कैपिटल भी आ जाएगा इस बार। और नेक्स्ट चीज़ जो थी वो एनिमल है, तो वो एक बुल है, और उसका एज है 13 ईयर्स। सारा एरर चला गया। सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश हो गया, क्रिएट पे दबाते हैं, डेटा अपलोडेड, यहाँ चलते हैं, बुली आ गया, और वो मेरा सारा जो भी मैंने डेटा पास किया था वो हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पैरामीटर चेंज करूँगा, ये सब अभी भी स्टैटिक ही बोलेंगे इसको, क्योंकि जो भी आपका ये वाला डेटा है वो एक टेक्स्ट फील्ड से आएगा, जो भी आपने यूज़र के लिए रखी होगी, जो भी यूज़र उस टेक्स्ट फील्ड में डेटा डालेगा वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो इस बार मैं नाम रख देता हूँ, मान लिया टॉमी रख दिया, और उसका नाम टॉमी रख दिया। टॉमी एक डॉग ही है, और उसका एज 12 ईयर्स है। सेव करते हैं, क्रिएट पे दबाऊंगा, यहाँ पे टॉमी बन गया और उसका डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो इतना ही था क्रिएट के अंदर। और अब हम चलते हैं, कोई डाउट है क्या? Sarth, can you just switch off your mic? If you are saying something, then you are not audible. Hello, Sarth. Yeah, Akshit, I have muted him. You can continue. Actually, the noise is still there. Noise is still there. Yeah. Oh. Yes. Okay. Let's okay, now continue. yes. Yeah. So let's continue. तो ये हमारा क्रिएट था। आई थिंक क्रिएट में कुछ भी डाउट नहीं होगा, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सा फंक्शन लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट का फंक्शन था। अब मान लिया मुझे कुछ अपडेट करना है, तो जैसे कि ये हमारा डेटा है, 4 हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मुझे कुछ अपडेट करना है। मान लिया मुझे टॉम जो है, मुझे पता चला कि टॉम का एज 12 नहीं है, अब 20 हो चुका है। तो अब ये अपडेट करने के लिए कैसे फंक्शन लिखेंगे? तो अपडेट फंक्शन का नाम है, तो इसके अंदर भी हम कुछ डेटा लेंगे बट बाद में लेते हैं। और अवेट सेम चीज़ आएगी, थोड़ा सा चेंज आएगा बस। फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम अभी के लिए पेट्स है। और डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है,
तो डॉक्यूमेंट का नाम हमारा क्या है, टॉम है, तो टॉम लिख देता हूँ, टॉम डॉट। अब जो ये डॉक है इसके अंदर एक और फंक्शन होता है अपडेट, तो ये मेरा अपडेट मेरे को सजेस्ट भी कर रहा है, तो अपडेट मैंने लिख दिया। अब अपडेट के अंदर भी मुझे जेसन डेटा ही देना है, और उस जेसन डेटा के अंदर मुझे डिफाइन करना है कि कौन सी की मुझे अपडेट करनी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो की जो मुझे अपडेट करनी है वो एज है, तो यहाँ पे मैं एज लिखूँगा, और नई जो एज है वो मेरी 20 ईयर्स है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, होम डॉट डाट में चलते हैं, और इधर मैं कॉल कर दूँगा अपडेट फंक्शन, सिंपल। सेव कर दिया, और इसको एक बार रिफ्रेश करके अपडेट को मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी थी जो मुझे लिखनी चाहिए थी, तो एक बार मैं लिख देता हूँ CRUD फंक्शंस, यहाँ पे जाके डेटा अपडेटेड कर देते हैं इस बार। तो एक बार फिर से अपडेट कॉल कर देते हैं, यहाँ पे नहीं, अभी तक नहीं हुआ ये, एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। मैंने शायद रिट्रीव के अंदर कॉल कर दिया था। अच्छा, मैंने क्या किया है, एलिवेटेड बटन, हाँ, रिट्रीव के अंदर मैंने फंक्शन कॉल कर दिया है, तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो ऑन प्रेस को अभी के लिए मैं सिंपल एम्प्टी रख देता हूँ, और अपडेट के अंदर ये मैं फंक्शन प्रिंट कर देता हूँ। हो गया, सेव करते हैं, और अपडेट पे क्लिक करता हूँ। शायद से रिफ़्रेश करना पड़ेगा, नहीं, ये शायद डिलीट में हो गया है, एक सेकेंड, अपडेट को यहाँ से कट करके, अपडेट का ये वाला है, सॉरी, सेव करता हूँ, इस बार अपडेट पे कॉल करता हूँ, तो डेटा अपडेटेड आ गया। तो जैसा यहाँ पे दिख रहा है टॉम का एज अब 20 हो चुका है। तो अब ये भी स्टैटिक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार CRUD फंक्शंस के अंदर आके मैं इसे फिर से सेम चीज़ कलेक्शन नेम और डॉक्यूमेंट नेम लूँगा, और इस बार मैं इसे की लूँगा कि मुझे कौन सी की अपडेट करनी है, ठीक है। तो मैं इससे एक स्ट्रिंग की ले लेता हूँ, की, और जो मेरा वेरिएबल होगा अब, यानी कि जो मुझे अपडेट करना है वो इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस बार मैं इंट नहीं लिख सकता, स्ट्रिंग में लिख सकता, मुझे वैर लिखना पड़ेगा, जो कि वेरिएबल होता है, वैर न्यू वैल्यू। सेव करता हूँ, और यहाँ पे पेट्स की जगह कलेक्शन नेम आ जाएगा, डॉग की जगह डॉग नेम आ जाएगा, और एज की जगह की आ जाएगा, और ये 20 की जगह न्यू वैल्यू आ जाएगा। तो सेव करता हूँ। अब होम डॉट डार्ट में आके अपडेट के अंदर जो कलेक्शन नेम है वो मेरा पेट्स रहेगा, जो डॉग नेम है, मान लिया मुझे इस बार बुली के अंदर आना है, तो मैं यहाँ पे बुली लिख देता हूँ, और बुली के बाद जो है मेरी की है, मान लिया जो मेरा ये एनिमल है वो बुल नहीं है, वो काऊ है, तो मैं यहाँ पे एनिमल की लिख दूँगा, और जो मेरी नई वैल्यू होने वाली है वो काऊ होने वाली है। तो सेव कर दिया मैंने, एक बार रिफ्रेश, और अपडेट, डेटा अपडेटेड, और जो मेरा एनिमल है बुली का वो काऊ हो चुका है। तो ये सिंपल सा क्रिएट था, ये सिंपल सा अपडेट था। अब ये देखते हैं कि डिलीट कैसे करना है। डिलीट सबसे ज़्यादा सिंपल रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट का नेम लेना है और उसे डिलीट कर देना है। CRUD फंक्शंस के अंदर आके एक डिलीट फंक्शन मैं बना देता हूँ, तो डिलीट एसिंक, और यहाँ पे मैं एक नाम लूँगा स्ट्रिंग कलेक्शन नेम, कि किस कलेक्शन के अंदर जाके और किस डॉक्यूमेंट को मुझे डिलीट करना है। अब आप किसी भी कलेक्शन नेम को डिलीट नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट हम किसी कलेक्शन को डिलीट नहीं कर पाएंगे, हमें उस कलेक्शन के अंदर घुस के सारे डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके डिलीट करना पड़ेगा। तो हम फॉर लूप के थ्रू कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट मैं ये वाला बता देता हूँ कि हम जैसे मान लिया मुझे टॉमी डिलीट करना है, मान लिया टॉमी की डेथ हो गई और मुझे उसको डेटाबेस से डिलीट करना है, तो सिंपल सा फंक्शन है await firebase firestore डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन नेम डॉट डॉग नेम डॉट डिलीट, बस इससे वो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। और लास्ट में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो टास्क हमने दिया इस फंक्शन को वो कंप्लीट हो चुका है, डेटा डिलीटेड। सेव कर दिया। तो अब अपने होम डॉट डार्ट में आके डिलीट का ये मेरा ऑन प्रेस है, यहाँ पे मैं डिलीट फंक्शन कॉल कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट नेम दे देते हैं पेट्स, और डॉग नेम दे देते हैं टॉमी।
यहाँ पे सेमीकोलन, सेव, और डिलीट पे मैं क्लिक किया, डेटा डिलीटेड, टॉमी चला गया यहाँ से। तो ये सिंपल सा क्रिएट था। हमने अपडेट देख लिया, क्रिएट देख लिया और डिलीट देख लिया। अब जो रिट्रीव है, रिट्रीव को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रिट्रीव के अंदर हो क्या रहा है, मैं करना क्या चाहता हूँ। रिट्रीव के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पेट्स हैं, जैसे मान लिया मैं एक यूज़र हूँ, तो मैं एक नया पेज बनाऊँगा माई पेट्स करके। उस माई पेट्स के अंदर मेरे सारे पेट्स का डॉक्यूमेंट ये हो, डेटा मुझे दिखे, मतलब लिस्ट में दिखे। तो उसके लिए हम 3 चीज़ें यूज़ करेंगे। 2 चीज़ों में ही हो जाएगा, एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और एक स्ट्रीम बिल्डर। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे पेट्स हैं वो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक पेजेस के अंदर एक और पेज बनाने वाला हूँ, माई पेट्स डॉट डार्ट करके। तो ये सेशन काफ़ी छोटा होगा बस, बट इसमें काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ है, काफ़ी बेसिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। तो माई पेट्स डॉट डार्ट, तो सबसे पहले जैसे ही आपको पता है मटीरियल डॉट डार्ट हमें कॉल करना पड़ता है। तो कोई है क्या जो बता सकता है कि मटीरियल डॉट डार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब डाउट्स के इसमें लिख सकते हो कि हमें मटीरियल डॉट डार्ट हर जगह क्यों कॉल करना पड़ता है, हर पेज में। कोई भी बता सकता है। माई पेट्स करके मैं इसका नाम दे देता हूँ स्क्रीन का। तो मैं ही बता देता हूँ अगर नहीं पता तो जो भी हमारे ये स्टेटफुल विजेट हैं, कंटेनर हैं, साइज बॉक्स हैं, जो भी जितने भी विजेट्स हैं वो सब मटीरियल डॉट डार्ट के अंदर होते हैं। अब इस मटीरियल डॉट डार्ट की जगह एक और है कैपेटिनो डॉट डार्ट, वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसा कि अगर मैं ये मटीरियल डॉट डार्ट हटा दूंगा तो ये सब मुझे एरर देंगे, क्योंकि ये सब जो भी हैं वो इस लाइब्रेरी के अंदर हैं। तो एक ओओपी का कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस, वही हम यूज़ कर रहे हैं। जो भी चीज़ इस क्लास के अंदर लिखी है मटीरियल क्लास के अंदर, वो सब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा। तो ये सिंपल सा मटीरियल डॉट डार्ट का सिग्निफिकेंस है, मतलब इसके बिना हम फ्लटर में काम नहीं कर सकते। ये हमारी पेरेंट लाइब्रेरी है। तो अब इस स्क्रीन के अंदर हमें स्कैफोल्ड डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस स्कैफोल्ड के अंदर मैं एक सिंपल सा ऐप बार दे दूंगा, ऐप बार। इसका टाइटल दे देते हैं सिंपल सा टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर आएगा माई पेट्स। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं रिट्रीव बटन पे क्लिक करूँगा, आई वॉन्ट टू गो टू दिस स्क्रीन, मैं इस स्क्रीन पे आना चाहता हूँ रिट्रीव स्क्रीन के अंदर, यानी माई पेट स्क्रीन के अंदर। सो क्रड फंक्शंस के अंदर नहीं, होम डॉट डार्ट के अंदर आके जो भी मेरा रिट्रीव का है ये वाला ऑन प्रेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेविगेटर डॉट पुश मटीरियल पेज राउट, यानी कि मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मुझे किस राउट के अंदर जाना है। और जब मैं उस राउट के अंदर जाऊँगा मुझे इस स्क्रीन का एक कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। तो बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि यहाँ से मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ इस स्क्रीन का, और ये वाला रेफरेंस मैं दूसरे स्क्रीन को पास कर रहा हूँ। तो मेरा दूसरा स्क्रीन है माई पेट्स, तो ये रहा, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो अब मैं जैसे ही इस रिट्रीव पे बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो मैं माई पेट स्क्रीन के अंदर आ रहा हूँ। तो अब इस स्क्रीन को डिज़ाइन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि अब माई पेट्स के अंदर मुझे सारे के सारे पेट्स शो करने हैं, उनका डेटा शो करना है एक लिस्ट के अंदर। तो वही करने वाला हूँ मैं। सो लेट्स डू इट। सो इस ऐप बार के अंदर, जैसा ये ऐप बार है, इसके नीचे मैं बॉडी डिफाइन करूँगा। अब इस बॉडी के अंदर मैं एक सिंपल सा कंटेनर डिफाइन करूँगा, और कंटेनर का मैं एक मार्जिन दे दूँगा एज इनसेट्स डॉट ऑल 10 की तरफ 10 पिक्सल्स का, और इसको मैं एक चाइल्ड देता हूँ। अब जो ये चाइल्ड है वो स्ट्रीम बिल्डर होने वाला है। अब ये स्ट्रीम बिल्डर जैसे नेम बताता है, इसके नाम में क्या आ रहा है, एक स्ट्रीम आ रहा है। तो स्ट्रीम का मतलब है कि ये कंटिन्यूसली इस डेटा को लिसन करता रहेगा, यानी कि यहाँ से एक डेटा एक रिवर की तरह इस हमारे ऐप के अंदर फ्लो होता रहेगा। ठीक है, यानी कि इनका कनेक्शन बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया और फिर मुझे ऐप रिफ्रेश करना पड़ रहा है यहाँ पे नया पेट देखने के लिए, ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिकली एक लिसन करता रहेगा, इस डाटा को सुनता रहेगा, इस कलेक्शन को। तो इसका ये फंक्शनैलिटी होती है स्ट्रीम बिल्डर की। तो इस स्ट्रीम बिल्डर के अंदर मुझे सबसे पहले एक स्ट्रीम डिफाइन करनी होती है, यानी कि मेरी नदी, मेरी रिवर, उस रिवर की लोकेशन क्या है, मुझे क्या लिसन करना है। तो मैं उसका एड्रेस दे देता हूँ फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। वो मेरा कलेक्शन जो है वो पेट्स है। अब पेट्स के अंदर आके मुझे ये सब कुछ रिट्रीव करना है, यानी लिसन करना है। तो ये सब मेरे स्नैपशॉट्स हैं, ये जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं वो मेरे स्नैपशॉट्स हैं। तो डॉट स्नैपशॉट्स, ठीक है। तो इतना ही था।
यहाँ मैंने एड्रेस दे दिया अपने कलेक्शन का। अब यहाँ पे मुझे बिल्डर डिफाइन करना है कि मान लिया मेरा डेटा लिसन हो रहा है, बट उसके बाद क्या, लिसन करने के बाद मुझे करना क्या है, तो वो बिल्डर में आएगा, यानी मुझे बिल्ड क्या करना है। तो बिल्डर के अंदर मुझे डिफाइन करना है कॉन्टेक्स्ट कॉमा स्नैपशॉट, यानी कि पेट स्नैपशॉट नाम दे देते हैं, पेट स्नैपशॉट। और यहाँ पे आके मुझे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा कनेक्शन स्टेट है वो लोड हो चुका है, यानी कि इफ़ माई पेट स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, यानी कि अगर अभी भी वो मेरा डेटा को स्टिल मतलब लोड कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन या फिर और कुछ चीज़ें। तो अगर मेरा अभी तक वो लोड नहीं हुआ है पूरा का पूरा स्नैपशॉट, पूरा डेटा कलेक्शन, तो मुझे एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर में सेंटर चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा वेटिंग। अगर मेरा डेटा लोड हो चुका है, फिर से मैं व्यू में जाके वर्ड रैप कर देता हूँ ताकि पूरा कोड दिखे स्क्रीन पे, ये रहा। तो अगर मेरा वेटिंग था तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, तो इतना ही था। अब एल्स, तो इफ़ का पार्ट यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म, तो एल्स यानी कि मेरा डेटा लोड हो चुका है। तो अब जब डेटा लोड हो गया, मुझे इस एक कनेक्शन, इस एक स्नैपशॉट को उठाएंगे और उसका रेफरेंस लेंगे। ठीक है, या फिर सबसे पहले हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बनाएंगे, यानी कि अब मेरा डेटा सारा लोड हो चुका है, तो ये क्या है, एक लिस्ट है। तो अब अपने फ्लटर के अंदर भी मैं एक लिस्ट डिफाइन करूँगा। अभी जो ये लिस्ट है मुझे इसकी लेंथ नहीं पता है, तो इसलिए लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर होगी, यानी डायनामिक होगी। ठीक है, तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। अब सबसे पहले मुझे आइटम काउंट डिफाइन करना है। अब मुझे तो नहीं पता कि ये कितने होने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस बनाऊँगा एल्स के अंदर, फाइनल पेट डेटा या पेट डॉक्स, डॉग नहीं है डॉक्स है, यानी डॉक्यूमेंट्स का डेटा है, उसका रेफरेंस है। पेट डॉक्स इज इक्वल टू पेट स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स। अब ये मुझे एक एरर देगा क्योंकि मैंने डिफाइन ही नहीं किया कि जो मेरा स्ट्रीम बिल्डर है मुझे किस टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला। तो ये जो होता है ये क्वेरी स्नैपशॉट है, यानी जो ये डेटा दिख रहा है आपको, ये क्वेरी स्नैपशॉट है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, क्वेरी स्नैपशॉट टाइप का मुझे डेटा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है क्योंकि मुझे एक नल चेक लगाना पड़ेगा। और क्या एरर है, डॉट डेटा स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स एरर है, ओके सेमीकोलन का एरर है। ओके, अब यहाँ पे नल चेक लगा देते हैं, एरर चला गया। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर जाके उसका जो स्नैपशॉट है, यानी उसका जो डेटा अंदर स्टोर है, उसका मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, अब जो ये डॉक्स हैं ये डिफाइन करते हैं मेरे ये सारे डॉक्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिख दूंगा पेट डॉक्स डॉट लेंथ, तो मुझे 3 आंसर मिलेगा क्योंकि 1, 2 एंड 3 है। तो वही चीज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। लिस्ट व्यू के अंदर एक आइटम काउंट करके एक पैरामीटर होता है, आइटम काउंट। तो यहाँ मैं डिफाइन करूँगा पेट डॉग्स डॉट लेंथ। अगर मैं ये डिफाइन नहीं करूँगा तो मेरे फ्लटर को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, या फिर कहाँ तक जाना है। तो उसके लिए मुझे आइटम काउंट डिफाइन करना पड़ेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे वो सब के सब रिट्रीव करने हैं। तो ये सिंपल सा आइटम काउंट था। अब नेक्स्ट पैरामीटर होता है आइटम बिल्डर, कि जैसे ही मेरा डेटा रिट्रीव हो गया तो उसके बाद मुझे किस टाइप के आइटम बनानी है। तो उसके लिए हमें पहले तो कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट कोमा इंडेक्स देना पड़ेगा। ये जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनका एक इंडेक्स होगा, जैसे पहले का 0 होगा, दूसरे का 1, तीसरे का 2, वैसे ही। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एक कार्ड, ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे जो भी मेरा डेटा रिट्रीव हो रहा है। अब इस कार्ड के अंदर मैं एक चाइल्ड दूंगा लिस्ट टाइल। अब इस लिस्ट टाइल के अंदर मैं एक टाइटल दे सकता हूँ, टाइटल। अब ये टाइटल क्या होगा, अब ये टाइटल होगा मेरा जो कि मेरा पेट डॉग्स है, पेट डॉग्स एट इंडेक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेट डॉग्स क्या थे मेरे, ये सारे एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे। अब लिस्ट को, अगर मुझे लिस्ट का कोई एक एलिमेंट चाहिए होता है तो मैं उसको कैसे रेफरेंस करता हूँ, इंडेक्स के थ्रू। तो वही मैं कर रहा हूँ, एट इंडेक्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसी के हेल्प के थ्रू मैं उस पेट डॉग्स के एक इंडेक्स को उसका रेफरेंस ले सकता हूँ। अब जैसे ही मैं उसका रेफरेंस लूँगा, मुझे पता है कि अंदर सारा जेसन डेटा है। ठीक है, तो जेसन डेटा मैं इस सिंटैक्स के थ्रू उसको कॉल कर सकता हूँ। एट ये मतलब कि डिक्शनरी के अंदर, जैसे अगर पाइथन में भी काम किया होगा तो कोई भी मैप होता है, कोई भी जेसन डेटा होता है, उसको हम ऐसा एरे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख के अंदर कोट्स डाल के उसको रेफरेंस कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा
तो वो रेफरेंस करेगा इस नेम को, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल के एक बार चेक कर लेते हैं कि हो रहा है। तो टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ विजेट। ओके, टाइटल में मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दी, तो मुझे इसको रैप करना पड़ेगा टेक्स्ट में, टेक्स्ट। तो सेव कर देते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बुली, किटी एंड टॉम, तो ये 3 टाइप के ये थे, बुली, किटी एंड टॉम। उसी ऑर्डर में ये आए हैं, उसी ऑर्डर में ये आए हैं, ठीक है। तो इतना ही था। इसमें हमने नेम निकाल लिया। अब मैं इस टाइटल लिस्ट टाइल के अंदर एक सब टाइटल भी दे सकता हूँ, और उसके अंदर भी मैं सेम चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो जिसमें मुझे मिल जाएगा नेम की जगह मुझे चाहिए कि वो किस टाइप का एनिमल है, एनिमल। ये एक्स्ट्रा कॉमा हटा के सेव करते हैं। तो अब बुली आ रहा है, उसके नीचे काव आ रहा है, किटी आ रहा है, कैट आ रहा है, टॉम आ रहा है, डॉग आ रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा हमारा रिट्रीव था। तो इस सेशन में हमने ये देख लिया कि ये क्रिएट कैसे करना है, रिट्रीव कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। अब एक और चीज़ कर लेते हैं कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे एक और नई स्क्रीन पे ले जाए जहाँ पे मुझे इसका ये तीनों डेटा दिख जाएँ, ठीक है। तो उसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप फ्यूचर बिल्डर यूज़ कर लो, या फिर आप यहीं से ही डायरेक्ट डेटा पास कर दो। तो एक बार ट्राई करते हैं कि हम दोनों चीज़ें ट्राई करने का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैं एक नया पेज बना लेता हूँ, पेट स्क्रीन करके डॉट। तो माय पेट्स के अंदर आके अब जैसे ही मैं पेट स्क्रीन को, पहले मुझे फिर से इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं एक स्टेटफुल विजेट बना लेता हूँ। उसका नाम दे देता हूँ पेट स्क्रीन। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फिर से एक स्कैफोल्ड आएगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो एक ऐप बार आएगा। अब इस ऐप बार के अंदर एक टाइटल दे देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं। अब जो भी इसका टाइटल होगा, मैं इसको स्टैटिक नहीं रख रहा, मैं डायनेमिक रख रहा हूँ। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा पास कर सकते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं जैसे ही इस लिस्ट टाइल पे कॉल करूँ मुझे जाना है पेट स्क्रीन के अंदर। तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है ऑन टैप करके लिस्ट टाइल के अंदर, तो वही कॉल करते हैं ऑन टैप। देन फंक्शन डिफाइन करते हैं नेविगेटर डॉट पुश context and route will be material page route, और builder will be my context, और पास करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को पेट स्क्रीन में, पेट स्क्रीन। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी मेरा ऐप बार का पेट स्क्रीन के अंदर जो भी ऐप बार है उसका जो टाइटल हो वो उस पेट का नाम हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ से कुछ डेटा लेना पड़ेगा पिछले वाली स्क्रीन से, पेट स्क्रीन के अंदर। तो मैं डिफाइन करूँगा फाइनल स्ट्रिंग, यानी जो भी मुझे डेटा मिल रहा है वो फाइनल होने वाला है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। फाइनल स्ट्रिंग पेट नेम, मैं पेट नेम लूँगा, मैं उसके बाद पेट एनिमल लूँगा, और उसके बाद जो मेरा एज है वो इंट रहेगा। तो फाइनल इंट पेट एज, ये डिफाइन कर दूँगा। अब मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, तो विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी मेरे लिए कर देगा। तो इस बल्ब पे क्लिक करके ऐड फाइनल फील्ड फॉर्मल पैरामीटर्स करके, अब ये बोल रहा है कि ये मुझे रिक्वायर्ड लिखना है क्योंकि ये जो डेटा है ये नल नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं नल लिख दूंगा, नल कर दूंगा, मतलब मैं डेटा पास ही नहीं करूंगा तो फिर एरर देगा। तो मुझे इनको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा। अब माय पेट्स के अंदर एक एरर आ रहा है कि ये पेट स्क्रीन को कुछ डेटा चाहिए। तो यहाँ पे आके एक बार मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कौन कौन सा डेटा पास करना है। तो मुझे पेट नेम पास करना है, तो पेट नेम मेरा क्या होगा, यही होगा जो यहाँ पे है, पेट डॉग्स एट इंडेक्स एट नेम। तो इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे पास कर दूंगा, कंट्रोल वी। और पेट एनिमल था, पेस्ट करके यहाँ पे मैं एनिमल पास कर दूंगा। और उसके बाद थी मेरी पेट एज, तो सेम चीज़ यहाँ पे पास करके मैं उसको एज कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं पेट स्क्रीन के अंदर ये तीनों चीज़ें पास कर रहा हूँ। तो पेट स्क्रीन के अंदर आके अब मुझे क्या करना है, जो भी मुझे डेटा यहाँ से मिल रहा है, पेट नेम मुझे पिछले स्क्रीन से मिल रहा है, वो मुझे अपने ऐप बार के अंदर शो करना है। तो मैं डायरेक्टली पेट नेम लिखूँगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो मुझे सजेशन ही नहीं देगा। पहले मुझे विजेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, विजेट डॉट पेट नेम मुझे लिखना पड़ेगा। अगर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं किसी चीज़ का जो कि पिछले स्क्रीन से मुझे स्टेटफुल विजेट के अंदर डेटा मिल रहा है, तो मुझे विजेट के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा, अगर मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ और एक बार इस पर क्लिक करता हूँ टॉम पे, अभी नहीं वर्क करेगा, मुझे एक बार अच्छा एरर भी दे रहा है। क्या एरर है, बिल्डर कॉन्टेक्स्ट, एक बार रीस्टार्ट करते हैं। ओके,
एरर पैरामीटर pet age can't have a value of null because of its type int but the okay default value is null but the implicit try adding either an explicit non null default value और required parameter. ओके हमने यहाँ पे required नहीं लिखा, बस इतना सा एरर था, उसकी वजह से इतना बड़ा रेड एरर दिख रहा है. तो अब एक बार रिफ्रेश करके तो एक बार रिट्रीव पे जाता हूँ तो ये तीनों एनिमल्स मेरे सामने आ गए. टॉम पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐप बार में टॉम दिख रहा है. बैक जाके किटी पे आता हूँ तो किटी दिख रही है, और बुली पे आता हूँ तो बुली दिख रहा है. ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपना जो भी डेटा मुझे मिला है वो मैं कैसे भी डिज़ाइन कर सकता हूँ. मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे दूँगा. तो बॉडी कंटेनर चाइल्ड से पहले थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे. एज इनसेट्स डॉट ऑल 10, इसको ब्रैकेट्स में लिखना है. और इस चाइल्ड के अंदर मैं कॉलम दे दूंगा, कॉलम चिल्ड्रन. सिंपल सा पहले टेक्स्ट लिख देते हैं, फिर डिज़ाइन बाद में कर लेंगे. टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट है वो मेरा विजेट डॉट नेम रहेगा. ये मुझे क्या कह रहा है, अच्छा विजेट डॉट पेट नेम है उसका नाम, विजेट डॉट पेट नेम. फिर एक और टेक्स्ट विजेट डॉट पेट एनिमल. और जो तीसरा था टेक्स्ट, अब यहाँ मुझे एक एरर देगा, देखना, पेट एज. ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ये इंट है, लेकिन टेक्स्ट को तो स्ट्रिंग चाहिए, तो सिंपल सा डॉट टू स्ट्रिंग हो गया. सेव करते हैं तो मुझे बुली काउ 13 यहाँ पे दिख रहा है. तो इसको थोड़ा सा अच्छा सा डिज़ाइनिंग करते हैं और फिर सेशन रैप अप कर सकते हैं, क्योंकि इतना ही था इस सेशन में. रिट्रीव क्रड ऑपरेशन सिखाना था, वो हो गया है. तो अगर किसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करना है तो वो कर सकता है. तो कॉलम के अंदर सबसे पहले इसको सेंटर में लेना है. तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, और कंटेनर को भी सेंटर के अंदर रैप कर देता हूँ. तो यहाँ पे सब कुछ सेंटर में आ गया. अब इनको एक और चीज़, अब जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब ऐसे अनअलाइन टाइप हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनका थोड़ा स्टाइलिंग कर देता हूँ. स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल. स्टाइलिंग में थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर दूंगा, 20 की जगह 30 रख देते हैं. अब आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप ये ऐप फार्मर्स के लिए बना सकते हो. मान लिया उन्हें अपने जो पेट्स हैं, यानी जो उनकी फार्म है, उसका अगर मैनेजमेंट करना है, तो ये आप ऐप बड़े ही ईजिली बना सकते हो, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन देख लिया है, हमने कैसे अपडेट करना है सारा डेटा वो देख लिया, डिलीट कैसे करना है. तो बस यहाँ पे बटन दबाओ और वो डेटा डिलीट हो जाएगा. ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ कि इस स्क्रीन को डिज़ाइन करने से अच्छा हम एक काम करते हैं. हम यहाँ पे एक बटन देते हैं, डिलीट का बटन देंगे. तो जैसे ही मैं उसको क्लिक करूँ तो वो मेरा डिलीट हो जाए यहाँ डेटाबेस से. ठीक है, अभी हमने स्टैटिकली किया था पहले, तो अभी हम डायनामिकली करके सेशन को रैप अप कर सकते हैं. तो वो तो आप डिज़ाइनिंग तो आप खुद ही कर लोगे कैसे आपको चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे बटन दिखा दूंगा तो आप खुद का एक फार्मर ऐप खुद से प्रोजेक्ट बना सकते हो. तो अब इसके अंदर चलते हैं माय पेट्स के अंदर. तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल के अंदर ही एक और पैरामीटर होता है ट्रेलिंग करके. तो ट्रेलिंग, लीडिंग है, ट्रेलिंग भी होता है, ये रहा ट्रेलिंग. अब इस ट्रेलिंग के अंदर मैं कोई भी विजेट दे सकता हूँ. तो मैं एक आइकन बटन देने का ट्राई करता हूँ. आइकन बटन ऑन प्रेस के अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, और आइकन के अंदर आइकन्स डॉट डिलीट करके होता है, हाँ डिलीट. एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे डिलीट का बटन मेरे सामने आ गया. ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ से मेरा डेटा वो डिलीट हो जाए, यानी कि वो एनिमल जो है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है, मुझे उसको रिमूव करना है. तो इस फंक्शन को मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो डेटाबेस के साथ हैंडल करने वाला है. तो अवेट फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, यानी कि मुझे इतना भी नहीं लिखने की ज़रूरत, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फंक्शन लिख दिया है, तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं. मैं डायरेक्ट डिलीट फंक्शन कॉल करूँगा, जो कि मेरे फंक्शंस के अंदर, यानी सर्विसेज के अंदर, क्रड ऑफ फंक्शंस के अंदर है. तो कलेक्शन नेम लेता है और डॉक्यूमेंट नेम लेता है. तो माय पेट्स के अंदर जाके कलेक्शन नेम की जगह मैं लिख देता हूँ पेट्स, और डॉक्यूमेंट नेम मेरा क्या होगा वो एक सोचने वाली बात है. तो डॉक्यूमेंट नेम मेरा होगा पेट डॉक्स एट इंडेक्स डॉट ID. परफेक्ट.
आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर आ सकता है, लेट्स सी, ट्राई करते हैं। हाँ यस, कोई एरर नहीं है, सब सही से वर्क कर रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट पे किया तो टॉम चला गया, किटी चली गई, सब पूरा का पूरा डेटाबेस मेरा खाली हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन मैंने कॉल किया है डिलीट, उसके अंदर मैंने कलेक्शन नेम दे दिया पेट्स, और ये मैंने क्या किया है पेट डॉग्स एट इंडेक्स डॉट आई डी। इससे क्या होगा, पेट डॉग्स क्या है मैंने पहले बताया था, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी मेरे यहाँ पे सारे पेट्स के डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे एट इंडेक्स, यानी कि उस जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थी उसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा रहा हूँ, जिस भी मैंने बटन पे क्लिक किया उसके इंडेक्स पे जा रहा हूँ, डॉट आई डी। तो जो भी उसका नाम था ना डॉक्यूमेंट का, वो उसकी आईडी थी, ठीक है। और ये जो आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए, अगर आप एक जैसे डॉक्यूमेंट नेम रखोगे तो वो उसको अपडेट कर देगा, वो नया डॉक्यूमेंट नहीं बनाएगा। तो जो आईडी होगी वो ऑलरेडी यूनिक होगी। तो मैंने उसकी आईडी निकाली और डिलीट फंक्शन को दे दी। तो जैसे ही डिलीट फंक्शन को कुछ भी पैरामीटर मिलेगा वो उस कलेक्शन के अंदर जाएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा और डिलीट कर देगा, सिंपल। तो इतना ही था सेशन में। तो हमने इस सेशन में काफ़ी शॉर्ट रखा ये सेशन, और इस सेशन में एक बार मैं बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कवर किया है, यानी कि दोनों सेशन का मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने ऑथेंटिकेशन देखा था, तो एक बार लॉग आउट कर लेते हैं, और एक बार मैं लॉग आउट का बटन भी यहाँ पे दे देता हूँ ताकि हम लॉग आउट कर पाएँ। तो ऐप बार के अंदर ही एक एक्शंस करके एक पैरामीटर होता है एक्शंस, और जब इस एक्शंस के अंदर मैं एक आइकन बटन दूंगा, ऑन प्रेस के अंदर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ जो कि एसिंक होगा, फंक्शन होगा अवेट फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, इसको यहाँ पे डाल दिया। और आइकन होगा मेरा, आइकन कुछ भी आइकन रख सकते हैं, आइकन्स डॉट लीव करके अगर कुछ आइकन है, आइकन्स डॉट रूम करके कुछ आइकन है, यस रूम है। तो रूम तो थोड़ा ये लोकेशन जैसा साइन है बट कोई बात नहीं। तो जैसे ही मेरे को यहाँ पे आइकन मिल गया, मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। तो एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये मेरी स्क्रीन है वेलकम स्क्रीन। तो वेलकम स्क्रीन ही क्यों है, क्योंकि मेन डॉट डार्ट में हमने लिखा है कि अगर यूज़र लॉग्ड आउट है तो हमें वेलकम स्क्रीन ड्रॉ करनी है, यानी शो करनी है। तो एक बार वेलकम स्क्रीन के अंदर चलते हैं। मैंने कहाँ पे बनाई थी वेलकम स्क्रीन, यस ऑथ के अंदर जाके वेलकम स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैंने सारे पैरामीटर्स इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग्स हैं क्योंकि ये सब एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैंने एक स्कैफोल्ड दिया, फॉर्म को एक की दी ताकि मेरा जो फॉर्म है वो यूनिक बन पाए, और इसके अंदर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स हैं। इन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स के अंदर हमने सेट स्टेट किया था कि जैसे ही मैं इस पर साइनअप को सेव करूँगा, यानी फॉर्म को सेव करूँगा, ये जो भी वैल्यूज़ मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स में लिखी हैं वो सब इन स्ट्रिंग्स को अलॉट हो जाएंगी। जैसे यूज़र नेम को यूज़र नेम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड वाली वैल्यू अलॉट हो जाएगी, ईमेल को ईमेल, पासवर्ड को पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही मैं साइनअप पे क्लिक करूँगा मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ऑथ फंक्शंस साइनअप। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी की थी, जो भी यूज़र का डेटा है हमने यूज़र्स कलेक्शन के अंदर सेव किया था, और जो भी यूज़र का आईडी थी जो कि हमें मिल जाती है जैसे हम ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करते हैं, हमें यूज़र क्रेडेंशियल मिलता है। यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र डॉट यू आई डी लिखते हैं, हमें यूज़र की यूनिक आईडी मिल जाती है, और उस आईडी के अंदर जाके हमने सारा डेटा सेव किया था। वो हमने इस सेशन में भी देखा है कि कैसे आप डेटा सेव करते हो, ठीक है। तो ये डेटा सेव किया था साइन अप के टाइम। साइन इन के टाइम हमें डेटा सेव नहीं करना, तो ये साइन इन है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ साइन इन करना है क्योंकि ऑलरेडी साइन अप के टाइम हमने यूज़र का डेटा सेव कर दिया है, ठीक है। तो जैसे यूज़र साइन अप साइन इन हो जाएगा वो होम स्क्रीन के अंदर चला जाएगा, और होम स्क्रीन के अंदर क्या होगा, 4 बटन्स होंगे क्रड के, और वो चारों के चारों क्रड ऑपरेशंस जो हैं हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। और रिट्रीव का तो हमने माई पेट्स के अंदर दिखाया ही है कि हम कैसे स्ट्रीम बिल्डर के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। तो इतना ही था इस सेशन में, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी इसका रिकॉर्डेड सेशन भी हम यूट्यूब पे डाल देंगे। तो डाउट नहीं है तो हम रैप अप कर सकते हैं। जो भी ये कोड है हम गिटअप पे भी डालने वाले हैं, और लिंक हमारे इसमें आ जाएगा डिस्कशन पेज में या फिर अनाउंसमेंट्स में आ जाएगा। तो शांतनु हम रैप अप कर सकते हैं आई थिंक। या श्योर।